Hello, good morning friends. My dear student, how are you? I hope you are very safe at your home, right? So friends, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। आज हम उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आज आपके बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम आज पहला क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि आपको आइडेंटिटीज यूज करके आपको जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपकी एक्सरसाइज में, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन -2/3 मल्टीप्लाई विथ 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमको ये समझ नहीं आता है कि इसमें सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। जो भी रैशनल नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नंबर्स जो आपको दिए हैं वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स में हम सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे। इसके ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शंस है या रैशनल नंबर्स है, उसमें कहीं आप मल्टीप्लिकेशन, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं एडिशन और कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन देख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आपको मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, a/b प्लस c/d दैट इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। सो हियर वी कैन सी दैट कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है a/b प्लस c/d, ये कोई दो रैशनल नंबर है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हम वही नंबर पाते हैं जो राइट हैंड साइड पे है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं a/b मैंने पहले लिखा है और c/d जो है वो बाद में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं c/d मैंने पहले लिखा है और a/b बाद में। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा था एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर ये देखना है कि इस फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है। सो दिस इज द कॉमन फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि कॉमन फ्रैक्शन कौन सा है वो हमको देखना है। तो कॉमन रैशनल नंबर यहाँ पर 3/5 है, लेकिन इसमें भी एक अभी और बात है। यहाँ पर जो 3/5 है वो पॉजिटिव दिया हुआ है और ये जो 3/5 है ये नेगेटिव दिया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 3/5 है दैट इज इन द मल्टीप्लिकेशन विथ -2/3। तो ये जो शुरुआत की जो दोनों टर्म्स है हम उसको वैसा का वैसा ही नीचे लिख देंगे, देयर इज नो चेंज। बट 5/2 एंड दिस -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, यहाँ पर हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये -3/5 इंटू 1/6 जो आपको दिख रहा है, इसको हमको पहले लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन ही लिखा है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने -3/5 इंटू 1/6 इसको मैंने पहले लिख दिया और 5/2 को मैंने बाद में लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करते से ही यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से पाते हैं। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2/3 नेगेटिव था, यहाँ पर मैंने इसे पॉजिटिव बना दिया है। और पॉजिटिव बनाने के साथ साथ यहाँ पर ये जो 3/5 पॉजिटिव था इसको मैंने नेगेटिव बना दिया है। यहाँ पर हम इस तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करना है तो हम इस तरीके का चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो 3/5 था वो नेगेटिव था और यहाँ पर जो 3/5 है ये पॉजिटिव है। तो हम दोनों को या तो नेगेटिव बना लें या तो हम इन दोनों को पॉजिटिव बना लें। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को नेगेटिव बना लिया। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, लेकिन इसको भी मैंने क्या किया, नेगेटिव बना लिया। -2/3 का जो नेगेटिव साइन था वो मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। ये एक छोटा सा चेंज यहाँ पर हमने किया। नाउ वी कैन सी दैट अवर सीक्वेंस ऑफ द नंबर कम्स लाइक दिस। इस तरीके की एक्सप्रेशन हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिविटी देखी। नाउ व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हम -3/5 को कॉमन निकालेंगे।
यहाँ से हम -3/5 को कॉमन निकाल लेंगे, और जब हम -3/5 को कॉमन निकाल लेंगे तो 2/3 और 1/6 ये दोनों एडिशन में, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है, तो ये एडिशन में एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और 5/2 जो होगा इट विल कम एज इट इज। नाउ व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, -3/5 यहाँ पर हमने लिख दिया, इन दोनों का एडिशन जब हम करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, आपको आता है यहाँ पर 5/6 आ जाता है, 5/6 के बाद प्लस 5/2 यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने इसको अभी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, पहली प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिविटी यूज़ किया है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ की है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखी, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। तो अब हम इसके आगे का यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर -3/5 और 5/6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर -15/30 मिलेगा, और 5/2 जो है वैसा ही जैसा पहले था। अब यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 15/30 इट कैन बी रिड्यूस्ड as -1/2, and when we add +5/2 in -1/2 I will get 4/2, and if I cancel this fraction so the ultimate answer is 2। तो आई होप फ्रेंड्स ये मेथड आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई, आप इसको पॉज करके यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। So friends, now we look for question number 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, और प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। व्हाट इज द क्वेश्चन, 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई विथ 2/5। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लिया है। नाउ यहाँ पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर भी हमको सबसे पहले कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करना है फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। रैशनल नंबर की जो रीअरेंजमेंट करेंगे वो हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से करेंगे, और वो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज द कॉमन फ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉमन रैशनल नंबर ओवर हियर। सो वी कैन से दैट 2/5 is common. You can see this is given in the beginning of the equation and the end of the equation. 2/5 is the common fraction over here. तो हमने यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, because 2/5 is not the single number, rational number, it is multiplying with 1/14, so it is the combined term. So we have to replace this term on the place of this term, and it will come in the end of the expression, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -1/6 × 3/2 मैंने लास्ट में लिख दिया है, और ये जो टर्म है इसको मैंने मिडल में लिख दिया है। बाकी जो फर्स्ट टर्म है वो वैसा का वैसा ही है, देयर इज नो चेंज, राइट। नाउ यहाँ पर हमने कम्यूटेटिविटी यूज किया, इसके सामने आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। व्हेनेवर यू राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन और इन योर फेयर बुक, सो यू हैव टू मेंशन दिस प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। Now we take 2/5 as common out of the bracket, and in the bracket there is remaining fraction is -3/7 plus 1/14, and यहाँ पर जो आप फ्रैक्शन देख रहे हैं 1/6 and 3/2, इसका मल्टीप्लिकेशन करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 and 6 × 2 = 12, so after reduction it will become 1/4, that is of the negative sign, right। यहाँ से अब हम 2/5 जो है उसको कॉमन ले लेंगे, और इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट -5/14, और यहाँ पर आप देख रहे हैं -1/4। नाउ अब हम इसको यहाँ पर थोड़ी जगह कम होने की वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम फिर से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो द फर्दर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमने यहाँ पर जो फ्रैक्शन था उसके बाद का जो पार्ट है वो -10/70 हो जाएगा, -1/4 जो लास्ट में था वो वैसा ही रहेगा। Now we can see that 10 and 70 it can be cancelled out, right? Because both are the multiple of 10. So I will get 1/7 and -1/4. On addition of this number, right? I will get -4 and 7. If I divide 28 by 7, so I will get 4, and 4 multiply with 1, that is -4. And here 28 is divisible by 4, so I will get 7. So that would be multiplied with -1, so it will give the -7. -7
और -4 का जब हम एडिशन करेंगे, यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर एडिशन होगा, तो दोनों का एडिशन होगा तो -11/28, दैट इज अवर फाइनल आंसर, राइट. So I hope friends these questions are very easy, and when we understand this method or the property properly, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम उसको रिपीट करें, उसको बार बार करें, और जितने एग्जाम्पल में आपकी CBSE बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको बार बार करें, तो ये प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब मैं आपको यहाँ पर एक अलग तरह का नया क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी के बारे में आप सीखेंगे. बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स बताना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देयर आर सम फ्रैक्शंस आर गिवन. 5 फ्रैक्शंस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिए. फर्स्ट इज 2/8, सेकंड इज -5/9, थर्ड इज -6/-5, and 2/-9 and 19/-6. These are the some fraction are given. तो उनका एडिटिव इनवर्स आपको बताना है या लिखना है. अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है. तो एडिटिव इनवर्स, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट नंबर. जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, सपोज आई विल टेक 1. तो 1 का जो अपोजिट नंबर होता है, इफ वी सी ऑन द नंबर लाइन, सो दैट इज -1. वी कैन सिंपली से दैट सपोज इफ वी हैव 2, सो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2. सपोज आई हैव 2/3, सो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, यानी कि इसका अपोजिट नंबर, नॉट अपोजिट, इसको उल्टा नहीं करना है हमको, इसको फ्रैक्शन को इन्वर्स नहीं करना है, हमको इसका साइन चेंज करना है. सपोज 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2/3 होगा. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे इसको माइन्यूटली, अगर 2/3 कोई रैशनल नंबर है या 1 कोई रैशनल नंबर है, तो अगर 2/3 में मैं इसका एडिटिव इनवर्स अगर जोड़ दूं, अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ देता हूं, तो मुझे रिजल्टेंट 0 मिलता है. मुझे रिजल्ट जो है वो क्या मिलता है? 0. आप सिंपली देख सकते हैं 2/3 और -2/3 को अगर मैं जोड़ दूं या उनको ऐड कर दूं, सो अल्टीमेटली आई विल गेट 0. एंड दिस इज द रीजन आई कैन से दैट -2/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3. या इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, 2/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3. जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही लिख के मेंशन किया हुआ है. जैसे आप देख रहे हैं, सपोज आई हैव अ फ्रैक्शन a/b, दैट इज द रैशनल नंबर. तो आपसे पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं -a/b. आई हैव चेंज द साइन. ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. या अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसका एडिटिव इनवर्स कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, राइट. तो -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b एंड वाइस वर्सा. जैसे मैंने दिया है a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b. दोनों ही तरीके से यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं. सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आप अब इसका आंसर लिखना समझ गए होंगे, राइट. तो अब आप इसके आंसर में आसानी से लिख सकते हैं. मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है. वन मोर क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ 0. So you know that 0 is the rational number because I can write it in the form of p/q where the q is 1. So it is also the rational number. So it is very important question. It may be asked into the MCQs or in the fill in the blanks questions in the examination. So यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 का अगर आपसे कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप क्या बताएंगे? 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, क्योंकि अगर हम 0 को पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें उसका मीनिंग 0 ही होता है. सो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो वो 0 ही होगा. सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8? सो दैट इज वेरी इजी. द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8. सो सिंपली हाउ वी कैन राइट द आंसर? आंसर इज -2/8 is additive inverse of 2/8. That is the simple way we can write. Now the second,
5/9, बिकॉज ये फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम जो लेंगे साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5/9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ आई होप फ्रेंड्स यू कैन राइट ऑल दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। -6/5 जो है आप देख सकते हैं दोनों तरफ माइनस है, सो एग्जैक्टली इट इज द पॉजिटिव नंबर। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -6/5 होगा। -6/5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं 2/-9 दैट इज ऑल्सो द नेगेटिव फ्रैक्शन, सो वी कैन से दैट 2/9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9। Simply here this is also the negative fraction, so we can say that 19/6 is the additive inverse of 19/-6. So friends, I hope that is very easy question जो कि आप बिल्कुल आसानी से समझा सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। Now we come to the question number 3. Okay friends, now we see the question number 3. What is the question number 3? Verify that minus in bracket minus x that is equal to x. Here x is a rational number. So what is the rational number? The first question is given x is equal to 11/15. So in the first case there is the two questions are given in the question number 3. First rational number is 11/13. So first we try this number and how we show the answer of this. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर x आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है जो कि नेगेटिव है और अगर हम उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें सो इट विल बी द पॉजिटिव फ्रैक्शन। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, अपनी फेयर बुक में लिखना है। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, आप अपने कॉपी पेन में इसको नोट भी कर सकते हैं। द सेम वे वी कैन राइट हियर, इट इज वेरी सिंपल वे। क्या करना है हमको? वी हैव द फ्रैक्शन इज x इज इक्वल टू 11/15, right? So the additive inverse, again we use the property of additive inverse. Additive inverse क्या होता है इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो इसका जो additive inverse होगा वो होगा -11/15, राइट? यहाँ पर जो फ्रैक्शन है हमारा ये पॉजिटिव है, तो इसका additive inverse क्या होगा? -11/15। एंड वी नो दैट 11/15 और -11/15 को जब हम ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली वी विल गेट द 0। एंड दिस इज द रीजन यहाँ पर मैंने 11/15 को नेगेटिव साइन में लिखा हुआ है। सो वी कैन सी दैट इफ x इज नेगेटिव सो दिस नंबर विल आल्सो बी नेगेटिव एंड दिस इज द रीजन इट शोज दैट, इसीलिए ये बताता है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15 इज -11/15, या इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस into -11/15 that is equal to 11/15, that is this property which is given in the question. So by this equation we can prove that. यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है? वेरीफाई कर दिया। So in the question number 2 and question number 3 we can see that additive property यहाँ पर हमने यूज की है, additive inverse property हमने यहाँ पर यूज की। Now we come to this fraction. Okay friends? So friends, we will take the next fraction. The question is same but now we change the fraction. X is equal to -13/17. So again we use the additive inverse property. So we know that 13/17 is the additive inverse of -13/17, right? So here we write the additive inverse of x is equal to -13/17 because this is the given fraction in the question. तो इसको हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा और इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 13/17, राइट? सो अगर हम -13/17 जो कि इसका ओरिजिनल नंबर है और ये एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों का अगर हम एडिशन करें सो आई विल गेट 0. So this shows that the additive inverse of -13/17 is 13/17 or negative 13/17 that is equal to negative 13/17, and negative 13/17 is representing the x. So again by using the property of additive inverse we have proven that, we have verified that. So this is very simple question. Okay friends, so I hope you can understand and you can write it in this way in the examination or in your fair book. So note it down please. Now we will do the question number 4. Now friends,
वी डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए। देयर इज द 6 रैशनल नंबर्स -30, -13/9, 1/5, -5/8, मल्टीप्लाई -3/7, -1 मल्टीप्लाई -2/5 एंड -1। इस तरह के यहाँ पर आपको कुछ रैशनल नंबर दिए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। अब आपको ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, तो एडिटिव इनवर्स में हम एडिशन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ -13, राइट। सो सपोज -13 जो है, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वो मतलब होता है कि मुझे ऐसा यहाँ पर नंबर चाहिए जिसके साथ मैं -13 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिल जाए। तो सिंपली व्हाट आई कैन डू दैट, आई कैन यूज द कॉमन सेंस। अगर मैं यहाँ पर 1/-13 का अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन -13 में कर दूँ तो आई विल गेट 1। You can see that -13 is cancelled by -13, so the remaining is 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये मतलब होता है कि जो भी नंबर हमको दिया हुआ है उसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा चाहिए जिसके साथ हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट 1। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर -13 है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। आई कैन राइट -13 in the rational form as -13/1, so I can inverse it। हमको इसको उल्टा कर देना है। ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की पोजीशन पे आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं और आफ्टर द कैंसलेशन आई विल गेट 1। So this is the meaning of the multiplicative inverse। So simply we can write the identity, you also note it down। Suppose I have the fraction a/b, so the multiplicative inverse of a/b is b/a, because when I multiply both these fractions, right, so I will get 1। a is cancelled with a and b is cancelled with b, so the remaining is 1। So this is known as the multiplicative inverse property। Now we do the next। The next number is given -13/19। So simply we can write that -13/19, the multiplicative inverse of -19/13। साइन यहाँ पर चेंज नहीं होता है, यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 आ जाएगा। सो हाउ वी कैन राइट दैट, -19/13 is multiplicative inverse of -13/19। इस तरीके से हम 1 लाइन में 1 सेंटेंस में इसका आंसर फिनिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5 या 5/1। 5/1 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। इस बात को हम कैसे कहेंगे? 5 is the multiplicative inverse of 1/5, right? 5 is the multiplicative inverse of 1/5। Now we do the next fraction, -5/8 multiply with -3/7। यहाँ पर आपको दिया है -5/8 multiply with -3/7। So first of all friends, we have to solve these fractions, so we have to multiply। 5 3s are 50 and 8 7s are 56। So this is our fraction, ठीक है। तो यहाँ पर -15/56 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा -56/50। -56/50 is multiplicative inverse of -15/56। So that is very simple and it is very easy। Now we see this type of question, -1 and -2, we will multiply that, so we will get 2/5, because माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा यहाँ पर 5/2। सो अल्टीमेटली वी विल गेट 1। So we can say that 5/2 is the multiplicative inverse of 2/5।
यहाँ पर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -1 ही होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन इस वीडियो में समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 टू द क्वेश्चन नंबर 11 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक थैंक यू वेरी मच।